अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,028 फीट के इस मंजिल के रास्ते बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस कोई नहीं लेकर आ पाया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसी। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसी के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेनसी ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उसमें निष्फल साबित हुए। 1952 में तेनसी और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख दोनों को था, लेकिन तेनसी ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसी ने 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों को साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसी और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन शुरू की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी कभी भी टूटने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए इसमें दबने ही वाले थे। और पीछे से समय रहते तेनसी ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तेनसी ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमिन हेनरी और तेनसी के धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आ रहे थे। इनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो तेनसी की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट को चढ़ने को निष्फल हो जाए या चढ़कर वापस आ जाए और उसके बाद ही तेनसी की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसी की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक मानी जाती है, जहाँ पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान भी गंवाई दी थी। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर पर वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे। लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे, उनके शरीर ने जवाब भी दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला भी नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसी और हिलेरी की टीम आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसी और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए और तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत ही कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी और वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों को सामना करते हुए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और उसके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो पूरे अभियान को ठीक तरीके से खत्म कर सके। तेनसी की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे और कुछ यही हालत हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसी की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली साफ की, क्योंकि उनके सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। आखिर 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसी और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह 11:30 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। यह एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियो है जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर देते। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट को सर नेपाल
साल के शेरपा केन्सी और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरे ने सर कर लिया था और इस तरह इंसान ने अपनी और कुदरत की विषमताओं का परास्त कर दिया था। आज के लिए इतना ही, और आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।